आपके इज्जत में छोड़ा, करें, बनाए जी। क्या है ये, क्या चीज़ है? ये स्विच लगा दिया इसका। नहीं ये क्या है? ये मशीन है, कंप्रेसर कर रहे हैं। कंप्रेसर है नीचे इसके लगा हुआ, दिखाएं जी। ये बड़ा आप अंदाज़ा करें ज़रा ये। अच्छा ये कंप्रेसर लगाया हुआ है, इससे क्या होता है? कंप्रेसर से थोड़ा नीचे आ जाए मेहरबानी। कंप्रेसर से ख़राब नहीं जाएगा, हवा उसमें पड़ेगी। इसको खोल सकता हूँ अभी? आए जी। अच्छा अब क्या होगा? ये शीशा है। अच्छा बताएं। कितनी देर रखना पड़ेगा इसको? 15-20 मिनट बन जाएगा ये चीज़। मैं फिर कहूँगा कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी के मामलात को हिलाकर रख देने वाला है, उस प्रोग्राम की बुनियाद है ये एक देसी साख्ता छोटी सी मशीन। क्या करेंगी हुकूमत पाकिस्तान, क्या करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्या करेगा मुल्क का टेलीकॉम सेक्टर, ये भी हमें देखना होगा। 10 से 15 मिनट लगने थे, कितने मिनट हो गए? थोड़ी देर और। ये देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ अंगूठे के निशानात मौजूद हैं। हाँ ये एहसास जो प्रोग्राम है उसके पैसे भी ये लोग निकलवा रहे हैं, ऐसा ही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी और एहसास प्रोग्राम भी वही एक ही चीज़ है। हाँ जी हो गया होगा अब। आ जाए जी। मैं ये बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि बता रहा हूँ कि हमारी टीम ने बड़ी जान मारी ये सारे प्रोग्राम और यहाँ तक पहुँचने के लिए, और बहुत हम दिल धड़कते हुए दिल के साथ यहाँ पे दाखिल हुए थे। अब क्या करना है? बंद करके खोलना है इसको या वैसे खोलना? वैसे खोल सकते हैं? नहीं वैसे नहीं खोल सकते। वैसे खोलना रोशनी में तो लगेगा। चलो जी। हाँ ये आगे आना शुरू में। एक मिनट ये देखें। हाँ थोड़ी देर और लगाएंगे। ये देखो निशान ये आए सख्त हो गया ये कुछ, ये आपको आ रहा है? ये देखें इसको ज़रा यूँ करके देखें, है ना? ये जिस तरह इस पैड पे प्रिंट हुआ, ज़ाहिर है बड़ा सफाई का काम है। आई एम नॉट श्योर कि ठीक से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा या नहीं, क्योंकि बहुत ही बारीक नफीस कह लीजिए कि काम है अंगूठे के निशान को प्रिंट करना इस रबड़ पैड के ऊपर, जो हमने आपको दिखाया भी अभी आपको। इसने कहा बड़ा वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो हम पुलिस स्टेशन जाके इससे बनवाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से प्रिंट हुए हैं, जैसे हम यहाँ प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे इसकी साइंस समझाओ। हमने निकाला है इससे जी सब ठीक है, निकलना पानी पिया जहन काम सही है, निकलती है इससे निकलते हैं। यानी ये अगर हम मशीन पे लगाएंगे अंगूठे का निशान चला गया, निकलेगी और शनाख्ती का नंबर है हमारे पास, निकल आएगी। तो आपके नाम की सिम निकाल लूँगा मैं, या मेरे नाम की सिम आप निकल आएगी। ये सारी सिम आपने ऐसे निकाली? अच्छा फिर इस सिम का तो कोई भी इस्तेमाल हो सकता है ना? फिर तो जब मेरा नंबर ही आपके पास आ गया, जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, आप सोचें आप यूज़ कर रहे हैं, रात में किसी और के पास चला गया, उसने निकाल लिया वो नंबर। अब उस नंबर के साथ आप सोचें आपका नंबर अगर किसी और के पास चला जाए तो वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता उससे। अच्छा मुझे बताएं सफदर, सही असल काम ये कहाँ होता है? राजनपुर में वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं धड़ाधड़, वही काम करते हैं। तो ये इस काम का स्केल और वो जो काम कर रहे हैं उसका क्या ये ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा बड़ा है, ये क्या मुकाबला है दोनों का? वो भी तो यही काम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं ना, ज़्यादा लोग हैं, हाशिम भी है, नाजिम भी है, वहाँ भी इसी तरह से मशीनें पड़ी हैं, यही काम करते हैं। बेसिकली क्या है, ये मशीन हीट देती है जी, और वो जो ऊपर है वो कंप्रेसर उसकी गैस को खींचता है। अब ये जो भी टेक्निकल लोग हैं जो इस काम को थोड़ा समझते हैं, जो इंजीनियरिंग के शोबे से हैं, मुतल्लिका इंजीनियरिंग के शोबे से, उनको ये अंदाज़ा होगा कि साइंस है क्या बेसिकली, किस तरह से एक रबड़ पैड के ऊपर बटर पेपर रख के नीचे लाइट्स लगी हुई हैं और एक नीचे कंप्रेसर है, जो कि आमतौर पे हम एसीज़ में या छोटी फ्रिजों में देखते हैं, क्योंकि ये कंप्रेसर का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि जिसके तहत वो अंगूठे का निशान बटर पेपर से उस रबड़ पैड के ऊपर इम्बोज हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, और फिर उसको काट के उस अंगूठे के निशान को अलग कर दिया जाता है, और फिर वो आप हैं जहाँ भी ले जाएँ, आपका अंगूठे का निशान जहाँ भी लगा दें और जो मर्जी काम ले लें उससे। सही बताओ कि असल पैसे कहाँ से आते हैं इसमें से? बैंक अकाउंट से भी निकलते हैं?
जी सर, इसके जो दवाई है इस पर अकाउंट खुला होता है, ऐसे ही खुलते हैं, इस पर अकाउंट खुला होता है। हाँ, तो अंगूठे का निशान लगा ना। हाँ, तो उस पर पैसे आ गए, हाँ। फिर हमें पैसे मिल जाएंगे हमारे अकाउंट में जी। अकाउंट में भी पैसा जाता है? अकाउंट से मुराद है जो बैंक अकाउंट है? हाँ, बैंक उसमें आ जाएगा ना। हाँ, तो ये बताएं ना, सही बताएं ना यार, कितने एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? जैसे अपन स्कूल में बैठे होते हैं, अब वह स्कूल में तो ड्यूटी लगी हुई तो वहाँ तो हो जाता है ना, 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है, जितनी लड़ी से आएंगी उतने पैसे आएंगे। ये बड़ा कमाल का मंजर है। 240 गज, जिसे आप कह लें 3-4 मरले शायद पंजाब में, और यहाँ पे कराची में 240 गज। इस 240 गज के घर में माशाल्लाह एक अच्छी गाड़ी भी खड़ी है, जो कि आम तौर पर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता। उस घर के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अंदर तो एसी लगे हुए हैं, तो आउटर्स से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हर कमरे के अंदर एसी भी मौजूद है, बेहतरीन LCDs मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं घर के बाहर, CCTV कैमरास मौजूद हैं। तो जाहिर है हराम के पैसे ने एक बार तो लाइफस्टाइल को चेंज किया, लेकिन हराम का पैसा रास आता नहीं है, अल्टीमेटली बुरे काम का बुरा नतीजा। गैंग से बरामद होने वाला सामान और इनके फ्रॉड की तकनीक देखकर SSP साजिद सदोजई भी हैरान थे। इसके अंदर इनके जो है ना सर, वो हमने देखा हर उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो है सिर्फ वो थंब इम्प्रेशन बहुत सारे, और ये अल्टीमेटली वो ये थे मुझे सर, ये पीछे CNC नंबर लिखा हुआ है, यानी हर थंब की अल्टीमेटली उनको पता है कि उनको कहाँ जी, हर के साथ, हर एक के साथ जिसमें किया कुछ नहीं तो कोई। उन्होंने बताया कि अंगूठे के निशान की इस जालसाजी और उसके नतीजे में हासिल किए गए फोन नंबर के ताने बाने दहशतगर्दी और दीगर इंतहाई संगीन जराइम से मिलते हैं। मैं तो अगर सच्ची बात बताऊं तो हमारे 8 साल के जो प्रोग्राम्स का पूरा एक रिकॉर्ड है, उसमें मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद पूरे सिस्टम्स को हिला के रख सकती है। यानी आपको अपना वो सिस्टम जो फॉर एग्जांपल हम नादरा के सिस्टम की बात करें तो वो तो सारा बायोमेट्रिक के ऊपर ही अल्टीमेटली बेस्ड कर, तो जो हमने 2-3 दिहाइयों में 4 दिहाइयों में सिस्टम खड़ा किया, वो एक थंब इम्प्रेशन से ख़तरे में आ गया अल्टीमेटली। और मुझे तो पर्सनली तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी समझता हूँ कि एट स्टेक है थंब इम्प्रेशन की वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आजकल डिजिटलाइज दौर है और हर जगह पे बायोमेट्रिक से चीज़ें हो रही हैं, इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हों, इवन आप देखेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या पुलिस हैं, यहाँ भी बायोमेट्रिक इम्प्रेशन से या थंब इम्प्रेशन से अभी सारी चीज़ें हो रही हैं। अटेंडेंस हो या आपने कोई अकाउंट खुलवाना हो या कोई भी नई ट्रांजैक्शन करनी हो, स्पेशली सिम के लिए, तो ये ज़रूरी कर दिया गया। और ये हम ये सोच रहे थे कि ये करने से हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, लेकिन आपने देखा और आपने बड़ा अच्छा काम किया और इसको लाइमलाइट में लाए कि कितनी ये हमारी जो हम जिसको सोच रहे थे कि सिक्योरिटी है, उसको इतने इजीली इनोवेटिव तरीके से एक गैंग उसको इनसिक्योरिटी की तरफ ले जा रही है। तो इससे हमारी सिम स्पेशली जो हैं उनको इस तरीके से निकालना, हमें ख़ुद भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बीइंग पुलिस ऑफिसर्स। हमने देखा है कि आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है, किसी को भत्ते की कॉल आ रही है। जब हम सिम को ट्रेस करेंगे, उसके ऑनर की तरफ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो बेचारा तो मासूम है, उसको पता ही नहीं है किसने किस तरह उसके नाम से सिम निकाली है। तो ये वो तरीका है जिससे ये लोग मासूम लोगों की ज़िंदगियों से, उनके फ्यूचर से खेलते हैं। पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल स्कैंडल की खबर ARY न्यूज़ पर ब्रेक हुई तो हर जानिब एक तहलका मच गया। कराची में अंगूठों के निशान चुराकर रबर के थंब इम्प्रेशन बनाने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। शहरियों के नाम पर जाली मोबाइल सिम्स के जरिए जराइम और दहशतगर्दी का खदशा। सरेआम के 8 साल का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है।
जहां जहां अंगूठे के निशान से मामला चलाए जा रहे थे, पूरा निजाम कंप्रोमाइज हो गया है। पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। एहसास प्रोग्राम के डाटा के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के जरिए और मुख्तलिफ जराए से आपके थंब इंप्रेशन हासिल किए जाते हैं और उन इंप्रेशन को प्रिंट करने के बाद एक रबर पैड पर एक मशीन के जरिए एम्बोस किया जाता है। इस वक्त तक का हालिया सदी का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल है पाकिस्तान का। ये शायद 3 महीने 6 महीने पहले से इस काम का आगाज हुआ है और जैसे ही हमें इसकी भिनक पड़ी, टीम सरेआम ने भी इस पर काम का आगाज कर दिया। गुज़श्ता शब हमने तकरीबन 2 बजे के करीब गुलशन मेवार में कार्रवाई करते हुए इस गैंग को पकड़ा है। इसके ताने बाने राजनपुर में भी मिलते हैं। मेहड़ जो कि सिंध का इलाका है, शहर है, वहां पर भी इसके ताने बाने मिलते हैं। एक कमरे के अंदर एक बहुत बोसीदा से मकान में काम किया जा रहा था। हजारों थंब इंप्रेशन हमने वहां से रिकवर किए और ये लोग एहसास प्रोग्राम के पैसे निकलवा रहे थे, ये लोग बैंक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे थे। टीम सरेआम ने 3 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद इस तारीखी फ्रॉड को बेनकाब किया। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.